हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्लास्टिक पानी में अदृश्य रहेगा, लेकिन आखिरी पल बॉनी को शक हो गया और वो दूर चली गई। लेकिन छड़ी पर लगी मछली में अभी भी उसकी दिलचस्पी है, इसलिए हम एक कोशिश करेंगे। इस बार फिर हम उसके तैरने के दायरे को संकरा करेंगे और धीरे धीरे इसे मोजे के मुंह की तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। अरे यहाँ आओ। टाइगर शार्क समझदार है और पहचान गई है कि हम क्या चाहते हैं और हमें चिंता हो रही है कि इसे पकड़ना लगातार कठिन होता जा रहा है। एक बार फिर आखिरी लम्हे पर ये फिर से दूर चली गई है और इस बार ये प्लास्टिक की थैली में पहुंच गई है। ट्रेवर को पूरा भरोसा है कि वो अभी भी उसे मोजे नुमा थैली में ला सकते हैं, इसलिए हमने एक बार फिर थैली को एल्यूमिनियम के फ्रेम से जोड़ दिया है। इस बीच बॉनी और दूसरी शार्कें पूरी झील में चक्कर लगा रही हैं। स्टीव हैरत में है कि कैद में ये शार्कें कितनी शांत नजर आती हैं। शार्कों के बारे में हम अभी कितना कम जानते हैं। ये तो तय है कि ये खतरनाक हैं और इनसे बचकर रहना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शार्कें भयानक दैत्य हैं। एक कोशिश और, मोजेनुमा थैली तैयार है और छड़ी पर लगी मछली के जरिए अभी भी बॉनी को सही दिशा में लाया जा सकता है। सिर घुस चुका है, उम्मीद है कि जल्द ही काम खत्म हो जाएगा। शानदार नजारा है, सब कुछ बहुत अनूठे तरीके से चल रहा था। डेक पर मौजूद सारे लोग जितना मुमकिन हो नरमी से पेश आ रहे हैं। अब स्ट्रेचर को लाना चाहिए दोस्तों। इसके बाद शार्क को इसके स्ट्रेचर पर रखकर पानी से बाहर लाना है। बहुत फुर्ती से ये काम करने के दो कारण हैं। एक तो शार्क की सलामती और दूसरा इस सारी हलचल से दूसरी शार्कों का चिड़चिड़ा हो जाना। ट्रेवर समझ गए हैं कि इस वक्त शार्कें शांत हैं और पानी में उतरा जा सकता है। सिर तुम्हारी तरफ आ रहा है। रॉड इस तरफ खींचिए। स्टीव शार्क को बाहर निकालने में मदद करने के लिए झील में उतर गए हैं। चलो शुरू करो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, जल्दी करो, चलो, बाहर आ रहे, चलो। कितनी कुशलता से सब कुछ हो गया, लगा नहीं था कि इतनी आसानी से सब कुछ हो जाएगा। प्लास्टिक इसकी त्वचा की हिफाजत कर रहा है और ऑक्सीजन युक्त पानी मरीन इंटेंसिव केयर रेस्पिरेटर की तरह पंप हो रहा है। इसका बर्ताव कितना शांत है, जबकि ये प्लास्टिक के बैग में लिपटी हुई है। लोगों की भीड़ इसे संभाल रही है, इसके बावजूद ये जरा भी छटपटा नहीं रही है। टैंक में लाने के समय इसकी पूंछ पर बनी खरोंचें देखी जा सकती है। अच्छी बात ये है कि अब ये दोबारा समुद्र में जा रही है। मैं प्लास्टिक के बैग से इसकी पूंछ को ढके हुए हूँ ताकि इसका म्यूकस बाहर ना आ जाए। ये रस्सी बहुत ही बेकार है। आप तैयार हैं? इसे ढीला कर सकते हो क्या? देखिए, अब हम इसे स्ट्रेचर पर ला चुके हैं और ये आराम से लेट गई है। अब ये लोग ऑक्सीजन युक्त पानी इसके सिर पर डाल रहे हैं ताकि ये पानी इसके गलफड़ों के ऊपर बहता रहे। यहाँ सी वर्ल्ड में इस अभियान के जरिए लोगों को शार्कों का ख्याल रखने के लिए जागरूक बनाया जा सकेगा। समुद्र के बेहतर भविष्य के लिए ये जरूरी है। कैसी हो हम स्वीटहार्ट? चाहते हैं कि ये अभियान जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। जैसे ही बॉनी का प्लास्टिक सॉक काटा गया, टैंक में मौजूद बाकी शार्कों की इसमें दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। शार्कों की दुनिया में इस तरह की हलचल का मतलब है खाने की जुगाड़, और हम बहुत देर से पानी के भीतर हैं। हम इस अभियान को जारी रखना चाहते हैं। सब कुछ सही समय पर होना चाहिए। अब हमें स्ट्रेचर को पानी से बाहर निकालना है और शार्क को जल्दी से जल्दी इसके ट्रांसपोर्ट टैंक में ला देना है ताकि इसे ऑक्सीजन की कमी ना हो जाए। बच
बचपन से ही शार्कों के करीब रहे हैं। उन्होंने ये हुनर अपने पिता से सीखा है और अब उनका अनुभव इस अभियान के लिए बेशकीमती साबित हो रहा है। अभियान के सारे लोग इतने संवेदनशील हैं कि वो बॉनी का बहुत ख्याल रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये तंदुरुस्त हालत में ही दोबारा समुद्र में पहुंच जाए। अभियान बहुत सहजता से चल रहा है और शार्क बहुत ही शांत है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारा ऑक्सीजन युक्त पानी इसके गलफड़ों पर बहाया जा रहा है और ये उसे पीती चली जा रही है। कोई भी इस तरफ नहीं आ सकता। बॉनी को चारों तरफ से सी वर्ल्ड के पशु चिकित्सकों ने घेर लिया है। सभी का ध्यान बस एक चीज पर है। सभी चाहते हैं कि कम से कम तनाव के साथ ये शार्क समुद्र के अपने घर में वापस पहुंच जाए। कंटेनर भी बिल्कुल इसके आकार का ही है। इसमें इसके तैरने के लिए पर्याप्त जगह है। इसे संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। कोरल सी तक की इसकी यात्रा का आखिरी चरण सी वर्ल्ड 1 के एक और ट्रैवल टैंक में पूरा होगा। इसकी पूंछ स्ट्रेचर के सिरे से बाहर निकली हुई है। ये शार्क वाकई बहुत बड़ी है। हम खुले समुद्र में यानी कोरल सी की तरफ जा रहे हैं। ये शार्क यहीं से लाई गई थी। इससे पहले ये बीच प्रोटेक्शन प्रोग्राम के तहत बिछाई गई ड्रम लाइन में फंस गई थी, जिसमें कई शार्कें और अन्य समुद्री जीव फंस जाते हैं। उम्मीद है कि इस सफर में ये समुद्र में सुरक्षित वापस जा पाएगी। ट्रेवर इसे समुद्र में 32 किलोमीटर दूर ले जाकर छोड़ेंगे ताकि ये गोल्ड कोस्ट बीचेस के आसपास लगाए गए जालों और ड्रम लाइन के पास न आ सके। अब तक सब ठीक चल रहा है। कुछ ही मिनटों में इसे आजाद कर दिया जाएगा। की प्रक्रिया पकड़ने से एकदम उलट है। पिचिंग डेक पर काम करना बहुत ही पेचीदा होता है। स्टीव ये देखने के लिए पानी में जा रहे हैं कि शार्क छोड़े जाने के बाद सुरक्षित ढंग से तैरकर आगे जाती है या नहीं। ये बहुत ही नाजुक लम्हा है जिसमें स्टीव ट्रेवर या उनके साथी अपना सारा अनुभव झोंक रहे हैं। इन्हें इस बात की तसल्ली करनी होगी कि लहरें इसे दोबारा नौका की ओर ना घुमा दें। इससे भी बुरा तब होगा जब ये नौका सी वर्ल्ड 1 के प्रोपेलर की ओर चली आएगी। संभाल के, बिल्कुल आराम से। जरा पीछे की तरफ लहरें देख कर आओ। हाँ ठीक है। क्या शार्क एकदम ठीक है? हाँ, इसे ढीला कर दो। जल्दी से इसे ढीला करो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जाने दो इसे, जाने दो, छोड़ दो। समुद्र में चली गई है वो। हमें जल्दी से इसे आजाद करना है। वो समुद्र में चली गई है। समुद्र में चली गई वो। बिल्कुल ठीक है वो। अभियान कामयाब हो गया है। ये आजादी से तैर रही है। अभी तक इसका कोई बुरा असर नजर नहीं आया है। शार्क दक्षिणी प्रशांत के गहरे समुद्र में अपने घर में पहुंच गई है। स्टीव इस बात की तसल्ली कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक तो है, कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन स्टीव तब तक इसके साथ बने रहेंगे जब तक इन्हें पूरी तसल्ली नहीं हो जाती। प्रशांत महासागर में ही आगे हम फिजी जा रहे हैं, जहां हमें दिखेंगी बदनाम शुदा बुल शार्क, जो सभी शार्कों में सबसे खतरनाक हैं। मैं लंबा सफर तय करके प्रशांत महासागर के बीचों बीच इस नदी में आया हूं। यहां मॉनसून अपने शबाब पर है और इन महीनों में जमकर बारिश होती है और हम टाइगर शार्कों का पीछा कर रहे हैं। शार्कों की एक और प्रजाति है जिसे मैं देखना चाहता हूं, लेकिन मैं इन्हें पहले कभी नहीं देख पाया हूं। ये टाइगर शार्क के इलाके में ही रहती हैं और इनका नाम है बुल शार्क, मशहूर बुल शार्क। दुनिया भर में सबसे ज्यादा इंसानों की मौत इन्हीं शार्कों के हाथों होती है। बुल शार्क का टाइगर शार्क से ताल्लुक बहुत गहरा है और इनके करीब जाने का सबसे अच्छा तरीका है खाना लेकर पास जाना। ये हैं मछलियों के बहुत बड़े बड़े टुकड़े, बड़ी मछलियां और भी बड़ी मछलियों के लिए। फिजी के मेरे स्थानीय गाइड बुल शार्क के मामले में बहुत अनुभवी हैं। ये उनके साथ हमेशा ही डुबकी लगाते हैं और इन्होंने मुझे तसल्ली दी है कि इस मौसम में इन शार्कों को खोजने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मौसम बहुत खराब लग रहा है, लेकिन एक बार सतह के नीचे पहुंचे तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बारिश और तूफान हमारे लिए अच्छे ही हैं। हम चाहते हैं कि इनसे नदियां मथ जाएं और टाइगर और बुल शार्कों को हमारी तरफ खींच लाएं।
कितनी अनोखी बात है। मुझे स्नॉर्कल के बिना ही डुबकी लगानी होगी। हमारे गाइडों ने यही सलाह दी है क्योंकि शार्क तेजी से करीब आती हैं और स्नॉर्कल और मास्क खींचकर भाग जाती हैं। इसके बाद आप देख भी नहीं सकते। फिर आप कहते हैं क्या यहाँ पर शार्क है? क्या ये बुल शार्क है? नहीं नहीं, ये तो टाइगर शार्क है। कुल मिलाकर मामला कठिन बन जाता है। इस चारे से कई मछलियां आकर्षित होती हैं। शार्कें भी इसमें शामिल हैं। मैं ये चला। जरा इधर देखिए, हमें चारों तरफ से मछलियों ने घेर लिया है। शार्कों को देखकर आपको सबसे पहले सीधे नीचे तलहटी की तरफ पहुंच जाना चाहिए। ओह, शार्कें पूरी तरह से तैयार हैं। देखिए, मुझे यहाँ पर बुल शार्क का एक दांत मिला है। ये दांत एकदम आरी नुमा है और बहुत ही धारदार है। इससे शार्कें कुछ भी काट सकती हैं, मोटी से मोटी चमड़ी भी। और अब बच्चे पाल रही इन शार्कों को देखिए, ये कचरे के डिब्बे में घुसने की कोशिश कर रही हैं। शार्क की सूंघने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये जानती हैं कि कचरे के डिब्बे में इन्हें खाने पीने की बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। मैं इस नन्ही शार्क को चूमना चाहता हूँ, पर ये ठीक नहीं होगा। मुझे नर्स शार्क बहुत पसंद है और इस वक्त ये चारों तरफ मौजूद हैं। लग रहा है मानो ये यहाँ मुझसे लिपटने और प्यार करने के लिए आई हैं। ओह, देखिए बुल शार्क, जरा इसके सिर पर एक नजर डालिए, कितना बड़ा है। आप देख सकते हैं कि टाइगर शार्कों से इनका कितना गहरा रिश्ता है। लीजिए, एक और आ गई। इस गुमरदार शार्क पर एक नजर डालिए, कितनी बड़ी शार्क है। लीजिए, मछलियां आ गई हैं और शार्कें चिड़चिड़ी हो गई हैं। ये सीधे मेरी तरफ आ रही हैं। ये भूखी लग रही हैं। मेरे चारों तरफ 4 बुल शार्कें चक्कर लगा रही हैं। ओह, आप देख सकते हैं कि गलती हो सकती थी। अगर मैं अपना पैर नहीं उठाता तो ये मेरे पैर को काट लेती और बाकी शार्कें आकर इस दावत में शामिल हो जाती। जब तक पानी में खून होता, ताजा खून, तो वो मुझे कुचल डालती। कितनी शानदार शार्क दिख रही है। ये वो वक्त है जिसमें हम जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। हम कोई गलतियां नहीं करना चाहते हैं। हमें खाना बाहर निकाल लेना चाहिए क्योंकि शार्कें परेशान दिख रही हैं। ओह, देखा आपने, कितनी जल्दी से खा लिया। कैसा लगा आपको बुल शार्क को देखकर? यहाँ बहुत सारी शार्कें हैं। ऐसा लग रहा है मानो ये झुंड में निकली हैं और गोल गोल चक्कर काट रही हैं और अपने लिए भोजन तलाश रही हैं। जो कुछ मिलता है ये उसे झटक लेती हैं। जब हम दूर तक नजर दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा शार्कें जमा होती जा रही हैं। मैं देर तक सतह पर नहीं रुकना चाहता हूं। मुझे डर लग रहा है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि नीचे से कौन सा जीव आ रहा है। अच्छा यही है कि मैं नीचे की तरफ जाऊं और इसकी भी एक वजह है। बुल शार्कें जमा हो गई हैं और ये भूखी हैं। ये देखिए, मोरे ईड। जरा इस पर नजर डालिए, दिलचस्प और मजेदार। लेकिन मैं इसे देखकर खुश नहीं हो सकता। लो भाई, इसे खा लो मोरे। दिक्कत यह है कि अगर मेरी नजर जरा सी भी भटकी तो इनमें से कोई हमलावर मुझ पर हमला कर सकता है। अब देखना यह है कि क्या मुझ में साहस है, क्योंकि जब बुल शार्क आपकी तरफ बढ़ती है तो वो सीधी करीब चली आती है। जरा इसे देखिए, एक ड्रम लाइन में फंसने से इसका मुंह जख्मी हो गया था। शार्कें सीधी मेरी तरफ चली आ रही हैं। वो देखिए, वो वाली तो दूर चली गई। जब ये सीधी आपकी तरफ बढ़ती हैं तो आपको इनकी ताकत का अंदाजा होता है। अगर मैं ये खाना इसके मुंह में नहीं डालूं तो ये सीधी मुझ पर ही हमला कर देगी। देखिए तो सही, इनका मुंह कितना चौड़ा खुल जाता है और यही बात इन शार्कों को और खतरनाक बनाती है। काटो, चीरो और धज्जियां उड़ा दो। शार्कें मेरे सिर के ऊपर चक्कर लगा रही हैं। ये है समुद्र का सबसे बड़ा और भयानक हमलावर, बुल शार्क। इनके सामने कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए क्योंकि जब ये सामने आती हैं तो अपनी पूरी ताकत से आती हैं, एकदम सीधी। जरा इस पर नजर डालिए, इसके भीमकाय शरीर पर। अगर मैं इसके मुंह में खाना नहीं भरूं तो ये मुझ पर हमला कर देगी और यही बात इसे बहुत खतरनाक बनाती है। चारों तरफ चक्कर लगा रही हैं। ये भयानक जीव हैं, है ना? यहां से जाने का वक्त आ गया है। कैसी रही? चारों तरफ बुल शार्क का जमावड़ा था। मैंने गिनती की तो ज्यादातर एकदम मेरे सामने थी। 4 से 5 मीटर के दायरे में 8 शार्कें थीं और समुद्र में किसी भी दिशा में